बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, नया चैप्टर है चैप्टर 6, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। तो आज उसके मतलब पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये केमिकल बॉन्ड बनाते कैसे हैं। ठीक है। अब ये बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। ठीक है। और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि ये बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, कौन कौन से बॉन्ड है जो एग्जाम में। तो सबसे पहले ये जैसे केमिकल बॉन्ड है, तो केमिकल बॉन्ड्स में बताता जाऊँ कि जो मजबूत बॉन्ड हो, जो केमिकल के ज़रिए बॉन्ड हो, जो फिजिकल बॉन्ड हो बल्कि केमिकल बॉन्ड हो, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जो कि मजबूत बॉन्ड हो। ठीक है। अब फिजिकल बॉन्ड से मुराद है जो हमारे सामने नज़र आ रहा हो, लेकिन वीक बॉन्ड हो, जो कि टूट जाए, वो फिजिकल बॉन्ड होता है। जबकि जो मजबूत बॉन्ड हो, अगर वो बॉन्ड केमिकल, उस जो मजबूत बॉन्ड से हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में को लिखा हुआ है प्रोडक्ट टेबल के मतलब इसमें कौन कौन से हैं और एलिमेंट हैं जो ये इसमें रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और ये जो बॉन्ड के मतलब बता रहा है कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं। बॉन्ड इस तरह बनाते हैं कि जो दो चीज़ें या दो से ज़्यादा जो कि अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, और वो आपस में बॉन्ड बने, आपस में कोई किसी फोर्स के ज़रिए आपस में अटैचमेंट शो करें, उसे हम बॉन्ड कहते हैं, और वो एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। इसके मतलब आगे मज़ीद पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारा जो पहला है ये टॉपिक है काज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, मतलब कि जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं इसकी वजह क्या है। तो मैं इसकी वजह ये बताता हूँ कि ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये बॉन्ड बनाते हैं, अब हमारा जो प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल की मैं बात करूँ तो वो हमारे पास जो अ, अ, जो नोबल गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, ये हम नोबल गैसें कहते हैं। ये स्टेबल गैसें हैं। ये स्टेबल, इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली फिल होता है। इनको मज़ीद बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे प्रोडक्ट में जो नोबल गैसें हैं वो कम्प्लीटली फिल होती हैं, उन्हें मज़ीद बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं वो तमाम तर यही चाहते हैं कि हम नोबल गैस की तरह खुद को स्टेबल करें, अब वो स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। स्टेबल करने के लिए अपने साथ क्या करते हैं, दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। अगर मैं बात करूं ये आपका जो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर characteristics electronic configuration. The noble gas with electronic configuration of valence shell 1s2, मतलब कि अगर हीलियम की बात करूं उसका जो वैलेंस शेल मुराद होता है आउटर मोस्ट शेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वो SSPS की हमने पढ़ी थी। तो अगर उसमें हम हीलियम की बात करें तो उसका आउटर मोस्ट शेल 1s2 होगा। और अगर हमें सिर्फ हीलियम के बाद नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन वगैरह की बात करें तो उनके NS2 या NP6 हो सकता है। ठीक हो गया। शो लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट केमिकली, ये क्या करते हैं, थोड़ी सी नियोन थोड़ी सी इनमें एनर्जी शो करते हैं क्या करने के लिए, केमिकली रिएक्ट करने के लिए। देयर आर जस्ट ओनली ए फ्यू स्टेबल कंपाउंड फॉर्म दिस एलिमेंट, लाइक कहते हैं कि कुछ हैं जो कि जिनको XE के साथ वो ज़ाहिर कर रहे हैं, जिनोन जैसे कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, कुछ हैं जो कि वो रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन के साथ, XeF2, XeF4, XeUFe2, XeFO3। ठीक है। अब ये कुछ हैं जो कि स्टेबल होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। अ नोबल गैस डज नॉट रिएक्ट विद अनदर नोबल गैस, पहली बात यह है कि नोबल गैस दूसरी नोबल गैस से रिएक्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन आ सकता है कि नोबल गैस दूसरी नोबल गैस से रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो इसकी वजह यह है कि नोबल गैस भी स्टेबल है, दूसरी गैस भी स्टेबल है। ठीक है। दोनों नोबल गैस अगर जब स्टेबल होंगी तो आपस में बॉन्ड नहीं बनेगी। दस दीज गैसेज आर द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल एलिमेंट। लेट अस सी व्हाई नोबल गैस आर मोस्ट स्टेबल, कि नोबल गैस बहुत स्टेबल क्यों है। कि इसकी वजह यह है कि इसका आउटर मोस्ट शेल मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली फिल है।
या आप क्या कैसे ये कह सकते हैं कि जो ये इसके आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल, बैरूनी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, आखिरी शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन की मज़ीद गुंजाइश नहीं है। ठीक हो गया। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द मोस्ट outermost S and P orbital are completely fill। हीलियम की इसने बात की है, नियॉन की बात की है। ठीक है, इसके क्या कर रहा है कि उसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, मुकम्मल तौर पे फिल है। ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन इन वन अनदर ड्यू टू inherent tendency to stability themselves. They get their stability by their losing, gaining, or sharing electron to attain the nearest noble gas configuration. The tendency of atom to attain a maximum 8 element in the tendency shell is known as octet rule। A few example are given। वो कहता है कि ये इसकी कुछ एग्जांपल वो नीचे बता रहा है जो कि ऑक्टेट रूल को ओबे करती हैं। ठीक है, और एक डुप्लीकेट रूल को डुप्लीकेट उसमें आता है 2 का रूल। अब ये डुप्लीकेट रूल जो था कि अगर जैसे कि हीलियम की हाइड्रोजन की बात करूँ या हीलियम की, ठीक है, या लिथियम की बात करूँ, अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएँ, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाए, क्या कहते हैं डुप्लेट। और ऑक्टेट से मुराद है कि 8 का शेल, मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब इसकी कुछ एग्जांपल उसने नीचे ये सामने दी हुई हैं। ठीक है, अब अब वो इसके लिए वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, ऑक्टेट रूल हासिल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा वो कर सकता है। ठीक हो गया। For example, in the chemical combination between sodium and hydrogen to form sodium Na and H, hydrogen atom gain an electron in the formation of HF to form a hydrogen atom doesn't atom donate the major share of electron to fluorine atom। अगर मैं HF की बात करूं, फ्लोरीन, और पहले सोडियम HF की बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्लोरीन की बात करूं तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं, जिसमें पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 होते हैं। इसे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो मे भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, और उससे कहे कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जिसके नीचे वो HF बना रहे हैं। और अगर मैं सोडियम की बात करूं और H की बात करूं, तो ये बात ऐसे है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जिसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और उसके तीसरे में इलेक्ट्रॉन 1 होता है। मैं जहाँ बात कर रहा हूँ KLM शेल की बात कर रहा हूँ कि मेरे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, K शेल में 2, L शेल की बात करूँ तो 8, M की बात करूँ तो 1 है। आप इसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना पड़ेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो वो ऊपर से नीचे शेल में आ जाएंगे, जिसका आउटर मोटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जिसमें से वो एक कंप्लीट स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे ही है। तो अब वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और एक हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऐसे ही है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेके बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब देखें तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन भी स्टेबल, और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम भी स्टेबल। ऐसी है। लेकिन स्टेबल होने की नतीजे में जब हाइड्रोनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन जो अट्रैक्शन है, जो कह सकते हैं रिपल्शन फोर्स जो है, रिपल्शन अट्रैक्शन फोर्स है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के दोनों ने आपस में फोर्स पैदा करके उन्होंने आपस में एक अलग से बॉन्ड बना लिए, जिसे सोडियम और हाइड्रोजन NaH कह रहे हैं हम। ठीक हो गया। anyhow the octet rule could not be made universal at the PS5। ये आगे देखते हैं। बाकी ये नीचे एक एग्जांपल है लिथियम की, मैग्नीशियम की, ठीक है, आयरन की, फ्लोरीन की और सल्फर की। ये कुछ एग्जांपल हैं जो सामने उसने दी हुई हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, वो देखते हैं कि
अगर लिथियम की बात करूँ तो इसके इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, लेकिन जब अपना डुप्लीकेट रूल कंप्लीट करने के लिए और ये अपने आप को हीलियम की तरह बनाना चाहता है, हीलियम नोबल गैस है, तो नोबल गैस बनने के लिए वो क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं। अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो उसमें इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं और वो नियोन की तरह बनना चाहते हैं, जिसके आटोम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले में 2 नियोन के, दूसरे में 8 होते हैं और ये कंप्लीट शेल होते हैं। और मैग्नीशियम की बात करूँ तो ये अपने आप को उस तरह बनाना चाहता है, तो इसलिए ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने पड़ते हैं और उस तरह बन जाता है। और फ्लोरीन की बात करूँ तो उसके आटोम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 9 होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 7। इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, गेन करता है और नियोन की तरह बन जाता है। इस तरह सल्फ़र की बात करूँ, उसके आटोम शेल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आटोम शेल कंप्लीट करने के लिए, और वो आर्गॉन की तरह बन जाता है। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक छोटा सा ही है, बस इंट्रोडक्शन ही है। बस आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि ये कैसे, इसकी जो एग्जांपल हैं ये काइंडली याद कर लें। ठीक है, ये जो हमारे पास जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को अच्छी तरह देख लें ताकि ये आपको मज़ीद आगे काम देंगे। ठीक है, ओके क्लास, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।